Hello, my dear friends. Today we will be talking about Vedic period. As you know, that this is going to be the third part. It's going to be a very short video. It hardly takes us 10 to 12 minutes to cover a part, and I'm actually expecting from you people to visit the previous parts also, so that you just get a clear idea, because we have started with the ancient history, and we'll be moving further to your medieval history and then to modern history, right? So let us talk about Vedic period. In the previous parts we have completed the Indus Valley civilization and the findings of the sites that have been present in and around Indus Valley civilization. So it's time to talk about Vedic period. Let's do it. So लेट्स टॉक अबाउट ऋग वैदिक पीरियड. तो देखिए, ऋग वैदिक पीरियड जो था आपका, वो बेसिकली आपका कब से कब तक था? 1500 BC टू 1000 BC तक. आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि BC जो चलता है वो आपका हमेशा ऑपोजिट सेंस में चलता है. इन द सेंस 1500 से आप 1000 बोलते हैं. आप ऐसा नहीं बोलते कि 1000 BC टू 1500 BC. नो, यू शुडंट बी नेवर सेइंग दैट. आपका 500 ईयर्स का ये जो था गैप था. तो आपको जैसे पता है कि आपका AD जो होता है वो हमेशा ऐसे चलता है कि 1000 टू 1500, बट योर BC वाज 1500 टू 1000, राइट? अब यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट. मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी. यहाँ पर आप देखेंगे किंग्स को राजन बोलते थे और पेट्रियार्कल फैमिलीज होती थी. पेट्रियार्कल होता है कि जिसे हम हिंदी में पुरुष प्रधान बोलते हैं. इट मीन्स दैट कि आपके जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होती है जिसमें आपके मेल्स रूल अप करते हैं, तो वहाँ पर भी अभी सेम यही पीरियड था ऋग्वेदिक पीरियड में. और जन जो थी बेसिकली आपकी लोकल जो लार्जेस्ट सोशल यूनिट होती है वो जन थी आपकी. ठीक है, जन वॉज द लार्जेस्ट सोशल यूनिट इन ऋग्वेदिक टाइम्स. और यहाँ पर जो हाउसेस थे वो किस चीज़ के बने हुए थे? हाउसेस जो होते थे वो आपके बेसिकली जैसे देखो वॉटल, डॉब, इन सब चीज़ों से बने होते थे. और लोग ज़्यादातर नोमैडिक होते थे. इट मीन्स दैट उनका कोई फिक्स घर नहीं होता था. वो इधर उधर बस अपना एक उनके पास बैलगाड़ी होती थी एंड दे यूज टू लाइक बैलगाड़ी. तो हाँ, मैं इसलिए बता रही क्योंकि मुझे यहाँ पे कैटल रियरिंग पीपल दिख रहे हैं. ऑब्वियसली बात है, जब वो एग्रीकल्चर में इंडल्ज हैं. और इसमें कोई भी अर्बनाइजेशन का तो सिंबल था नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो ना, एवरीथिंग इज़ सो नोमैडिक एंड कितनी प्रिमिटिव है. तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि वो लोग पास्टोरल्स थे और कैटल रियरिंग पीपल थे, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे. प्रोडक्ट्स जो बनते थे वो आपके कॉपर, आयरन और ब्रॉन्ज, इन सब चीज़ों के यूज़ होते थे. और इनके पास हॉर्स शैरियट्स होते थे. आपको पता होना चाहिए घोड़े के रथ होते थे इनके पास. तो मैं बात करूँगी अगला आपका कॉटन और वुलन फैब्रिक्स जो थे वो स्पन होते थे, यानी कि वीव किए जाते थे. और इनिशियली जो ट्रेड कंडक्ट होती थी वो आपके बार्टर सिस्टम से ही होती थी, क्योंकि आपको पता है अर्बनाइजेशन तो हुई नहीं है, तो यहाँ पे कॉइन्स तो होंगे नहीं, राइट? बाद में जो थे लाइक पहले इनिशियली तो जो ट्रेड स्टार्ट हुई थी आपके बार्टर सिस्टम से हुई थी. बट जैसे जैसे धीरे धीरे अर्बनाइजेशन थोड़ी थोड़ी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉपर अर्बनाइजेशन, तो आपके कॉइन्स जिनको निष्का बोलते थे वो उस टाइम पे यूज़ होने शुरू हो गए थे, राइट? क्या चीज़? निष्का. उसके बाद में हम बात करेंगे आपके इंदिरा, अग्नि और सूर्य. ये आपके इम्पॉर्टेंट गॉड्स थे, यानी कि भगवान थे. इंद्रदेव को, अग्निदेव को और सूर्यदेव को पूजा जाता था. ट्राइबल इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात करूँ तो सभा, समिति, विधाता, गण, तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट असेंबलीज होती थी, ट्राइबल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, ये ट्राइबल इंस्टीट्यूशंस थे. ठीक है, और इनकी इम्पॉर्टेंट असेंबलीज थी, और इम्पॉर्टेंट असेंबलीज. ठीक है, उसके बाद में वुमेन जो थी वो एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन जो है एंजॉय कर रही थी. उनको बेसिकली सभाज और समिति जो हो रही थी ना, असेंबलीज होती थी जो, इनमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता था. और जो गाय होती है उसको प्रीशियस एसेट मानते थे लोग. ठीक है, वहाँ पे उस टाइम पे कोई भी चाइल्ड मैरिज का स्कोप नहीं था. एंड आई मीन व्हाई शुड आई बी सेइंग इट एज स्कोप, बट ऐसा कहेंगे कि ये जो चाइल्ड मैरिज का जो चला रहा था वो ऋग्वेदिक टाइम पर नहीं था. उसके बाद में देयर वाज नो एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ लाइक प्रैक्टिसेस लाइक सती. जैसे लाइक इफ एनी women's husband dies, so that woman has to go to sati, like she also has to undergo death. तो ऐसा होता था आपका इस टाइम पे, तो एटलीस्ट नहीं होता था ऋग्वेदिक टाइम पर.
और जो यहाँ पर सोसाइटी थी वो अभी भी 4 वर्ण में ही डिवाइडेड थे। जैसे आप लोगों को सबको पता है कि ब्राह्मण्स होते हैं, क्षत्रियाज होते हैं, वैश्याज और शूद्राज। तो ये जो अनटचेबिलिटी वाला फैक्टर है ये स्टार्टिंग से ही चलता आ रहा है ऋग्वेद के टाइम से। तो बहुत सारे वेद थे, जैसे अब मैं बात करूँगी जिन वेद की, आपके पास ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद थे। 4 वेद थे हमारे पास, और ऋग्वेद सबसे पुराना टेक्स्ट था आपके पूरे वर्ल्ड में। इट्स लाइक सबसे पुराना नहीं बोलूँगी, बट सबसे पुराने में ही जो आता है ना, लाइक इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट। और इसके अंदर आपके कम से कम भी 128 हिम्स थे, जो कि 10 मंडाल में डिवाइडेड थे। ठीक है, हिम्स जो थे ऋग्वेद के वो होत्री के अंदर रिसाइट हुए थे, मतलब आई एम सो सॉरी टू बी सेइंग इट, होत्री के अंदर मतलब होत्री ने रिसाइट करे थे जो भी आपके हिम्स होते हैं। होत्री वॉज अ पर्सन। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं जो आपके सामवेद है। सामवेद में आपके 1549 हिम्स थे और उसके अंदर मेलोडीज़ थी। और सामवेद म्यूज़िक के लिए इम्पॉर्टेंट टाइम था। यजुर्वेद एक रिचुअल वेद है। अथर्ववेद आपका मैजिक के साथ डील करता है। उपनिषद वो टेक्स्ट होते हैं जो हाईली फिलोसफिकल कनोटेशंस होते हैं जिनके अंदर, और उपनिषद जो है वो अकबर के टाइम पर लिखी गई थी। रामायणा वाल्मीकि जी ने लिखी थी और उसको लाइक वाल्मीकि जी को आदि काव्य भी बोलते थे, लाइक, एंड इट वाज रिटन बाय वाल्मीकि एंड इट इज़ नोन एज आदि काव्य। ठीक है, और उसके बाद में इसके अंदर 24,000 श्लोक थे आपके रामायण में। और महाभारत बेसिकली आपके वेद व्यास जी ने लिखी थी और ये ओल्डेस्ट एपिक्स ऑफ द वर्ल्ड में काउंट होती है। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, इफ़ यू फाइंड एनी मिस्टेक, इफ़ यू फील इफ़ यू आर नॉट एट ऑल कंटेम्प्टेड, just do let me know, because I am trying to provide the best of the study materials from the best of the renowned institute. So it's highly trusted and I hope you people are actually liking it. So if you just face any kind of difficulty, comment section is always open for you all. So please do text and share like whatever suggestions you want to make up. I'll be happy to see all your suggestions. नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रिक टू रिमेंबर द रूलिंग डायनेस्टीज़। तो आपको अगर ट्रिक याद रखनी है तो आप हसीना मशूका याद रखोगे, हसीना मशूका ए। ओके, तो इसमें देखेंगे आप लोग HA इज़ फॉर हरियंका डायनेस्टी। ठीक है, ये अभी मैं बता रही हूँ आपको। आगे हमने सारी रूलिंग डायनेस्टीज़ जो हैं वो आपकी बात करनी है एंशिएंट हिस्ट्री में जो थे। तो हरियंका, उसके बाद आएगा शिशुनाग, उसके बाद नंद डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, शुंगा, कण्वा, आंध्र डायनेस्टी। तो मैंने क्या क्या बोला? हरियंका, शिशुंगा, नंद, मौर्य, शुंगा, कण्वा और आंध्र डायनेस्टी। उसके बाद हम चलते हैं मगध एम्पायर। मगध के बारे में आप सब लोगों ने सुना ही होगा, बुद्ध जी का टाइम था ये। तो यहाँ पर हम बात करेंगे हरियंका डायनेस्टी के बारे में। तो मतलब एक तरह से जो बुद्ध जी थे इस टाइम पर अब मतलब थे वो, और बहुत सारे लोगों ने बुद्धिज़्म को इस टाइम पर अब अडॉप्ट करना शुरू करा था बुद्ध जी की वजह से। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले हरियंका डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले रूलर आपके बिम्बिसारा थे जो कि 1558 BC से 492 BC तक थे। ठीक है, तो इनके ये जो थे बिम्बिसारा जी हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर थे। ओके, उसके बाद में ये कौन सी पॉलिसी फॉलो करते थे? ये पॉलिसी फॉलो करते थे कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन, यानी कि मतलब हथिया लो एक जगह को और उस वहाँ से फिर उसको एक्सपैंड करना, लाइक अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करना उनका वो था। इसीलिए उन्होंने अंग देश को भी जो है वो अनेक्स कर लिया था, यानी कि कैप्चर कर लिया था। और वो पहले किंग थे जिनके पास एक स्टैंडिंग आर्मी थी। तो यहाँ से देखिए, आप देख सकते हैं दैट ही वॉज द फर्स्ट किंग टू हैव अ स्टैंडिंग आर्मी। और ये कंटेम्प्रेरी और फॉलोवर किसके थे? गौतम बुद्धा जी के। कंटेम्प्रेरी वर्ड कहीं पर भी आता है तो आप लोगों को हमेशा यह चीज़ याद रखनी है कि आपके जो, जैसे मान लो अभी एग्जाम्पल के उससे समझाती हूँ, जिस टाइम पर बिम्बिसारा थे उस टाइम पर गौतम बुद्ध जी का भी पीरियड चल रहा था। तो यानी कि ये दोनों आपस में कंटेम्प्रेरी हो गए, यानी कि सेम पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं। दीज बोथ आर कंटेम्प्रेरी टू ईच अदर। तो यानी कि जिस टाइम पर, जिस एज में जो चीज़ें चल रही हैं इकट्ठी चल रही हैं, तो इट इज़ कंटेम्प्रेरी। अभी मैं बात करूँगी यहाँ पे ही हैड एन इफेक्टिव एंड एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो बिम्बिसारा के पास इफेक्टिव और एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। और जो ऑफिसर्स थे उनके पास बेसिकली 3 पोस्ट थी, पहले एग्जीक्यूटिव, मिलिट्री और जुडिशियल। ऑब्वियसली बात है, जो ऑफिसर्स होते हैं आपके, उनके पास हाई पोस्ट होती हैं, वो ऑक्यूपाई करते हैं, जो मतलब आई मीन टू से कि जो ऑफिसर्स होते हैं हाई पोस्ट के, वो 3 डिविजन्स में चले जाते हैं। एग्जीक्यूटिव डिवीजन में जा सकते हैं, मिलिट्री में जा सकते हैं, जुडिशियल डिवीजन में जा सकते हैं। और उन्होंने नई सिटी राजगृह को बिल्ड किया था।
तो ये था हमारे हरियांका डायनेस्टी के फाउंडर बिंबिसारा के बारे में। अब हम चलते हैं अजातशत्रु। तो अजातशत्रु जो थे हमारे, वो 492 से 460 BC में एग्जिस्ट कर रहे थे। वो बिंबिसारा जी के बेटे थे, और चिलाना, बिंबिसारा और चिलाना बिंबिसारा जी की वाइफ थी। अजातशत्रु किल्ड हिज फादर। तो यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही कॉमन ट्रेंड था आपके, अगर मैं बात करूँ ना एंशिएंट टाइम पे, आपके जो ये किंग्स होते थे ना, लाइक जो किंग्स के बच्चे होते थे, ये अपने पापा को ख़त्म कर देते थे। लाइक दे यूज टू किल देयर फादर एंड बिकम रूलर इंस्टेड ऑफ देम। तो इट वाज वेरी वेरी कॉमन प्रैक्टिस। यू वुड जस्ट सी इन योर इवन द मुगल एम्पायर, यू वुड बी जस्ट कमिंग अक्रॉस दिस। सो अजातशत्रु ने अपने पापा को किल किया एंड ही बिकेम द रूलर। सो यू मस्ट बी नोइंग दिस। उसके बाद में अजातशत्रु ने कन्वीन किया फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को राजगृह पे। जैसे ही बुद्धा जी की डेथ हुई, जैसे 483 में बुद्धा जी की डेथ हो गई थी, तो 483 में जैसे उनकी डेथ हुई, उन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को यहाँ पर कन्वीन किया था, और उन्होंने काशी को एनेक्स कर लिया था। और मतलब जैसे उनके जो मैटरनल अंकल थे, बाय अटैकिंग हिज मैटरनल अंकल, यानी कि अपने पापा को तो मारा ही मारा, अपने मैटरनल अंकल को भी मारा, जिनका नाम था परिशानजित, मतलब परिशेनजित। तो परिशेनजित जो थे वो किंग ऑफ कोसला के जो थे किंग थे, और उसने उनको भी अटैक करके उनका भी जो था रीजन हड़प लिया। ओके, नेक्स्ट इज योर उदयन। उदयन जो था, उन्होंने क्या किया था, राजगृह से अपनी जो कैपिटल है उसको पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र आप लोग जानते होंगे आज के टाइम पे, इट्स बिहार, पटना, आई मीन पटना स्पेसिफिकली। तो यहाँ पर आप देखेंगे नगाडासक जो थे वो लास्ट रूलर थे आपके हरियांका डायनेस्टी के, ठीक है। उदयन ने क्या किया था, बस अपना इतना याद रखना है कि राजगृह से उन्होंने पाटलिपुत्र में शिफ्ट किया था, और जो नगाडासक थे वो आपके जो लास्ट रूलर थे आपके हरियांका डायनेस्टी के। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बेसिकली रिप्लेस करा था बाय शिशुंगा, द गवर्नर ऑफ वाराणसी। तो ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ हरियांका डायनेस्टी हु वॉज रिप्लेस्ड बाय शिशुंगा। तो ठीक है, इनकी जगह पे कौन आया, शिशुंगा आया था, एंड ही वाज द गवर्नर ऑफ वाराणसी। हरियांका डायनेस्टी जो है इज सक्सीडेड बाय शिशुंगा डायनेस्टी। तो तब से शिशुंगा जी आ गए, यू शुड बी नोइंग, क्योंकि अभी अभी हमने यहाँ पे ऊपर ट्रिक पढ़ी है। हमारे पास सबसे पहले हरियांका, फिर शिशुंगा, आई मीन इट्स अ शिशुंगा, इट्स शिशुनाग। आई एम so sorry to be mispronouncing it for a reason that I've got so many names, right? तो ये शिशुनाग डायनेस्टी ने सक्सीड किया था। अब हम उसी के बारे में बात करेंगे। 413 से 344 BC तक रूल करा, ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी ने। और शिशुंग जो है बेसिकली, मतलब क्योंकि देखो शिशुनाग डायनेस्टी से कौन आया था, शिशुंग आए थे। तो शिशुंग जो थे, ही वॉज द गवर्नर ऑफ काशी, ठीक है, एंड बिफोर बिकमिंग द किंग ऑफ मगध। वो बाद में मगध के किंग बने थे, और उन्होंने अवंती को भी अनेक्स किया था, और उसके बाद में इन्होंने जो मगध और अवंती के बीच में जो एक राइवलरी बहुत लंबे टाइम से चल रही आ रही थी, उसको भी ख़त्म कर दिया था। तो अब शिशुनाग के जो बेटे हैं, ठीक है, तो उसका नाम था कालासोका। इसको ना बेसिकली या तो शिशुंग मत करो, इसको शिशुनाग करो। शिशुनाग इज़ मच बेटर, क्योंकि डायनेस्टी तो उन्हीं के नाम से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो इसको शिशुनाग कर लो। इट इज़ रॉन्ग हियर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कालासोका, वो हैं आपके शिशुनाग के बेटे। तो अब उन्होंने क्या किया, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करी वैशाली में 383 BC में। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करी थी, आपके उस बेटे ने, अजातशत्रु ने, जिसने अपने पापा को मारा। पापा कौन थे, बिंबिसारा। ओके, उसके बाद में चलते हैं, सेकंड काउंसिल हो गई वैशाली में, किसने करी थी, शिशुनाग के बेटे कालासोका ने। उसके बाद में हमारे पास आती है नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी 344 से 323 BC में आई थी। तो यहाँ पर आप बात करेंगे महापद्मानंदा। तो महापद्मानंदा जो थे वो फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर थे इंडिया के। उन्होंने कालासोका का मर्डर किया था किंग बनने के लिए। तो नंदा डायनेस्टी कैसी आई, कालासोका का मर्डर करके आई, ठीक है। उसके बाद में इनको सर्व काश्चंतका, यानी कि डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रिय। तो सब क्षत्रिय को मारने वाला यही था नंदा डायनेस्टी। और उसने कलिंगा को कॉन्कर किया। कलिंगा आप लोगों को पता होगा, उड़ीसा साइड है, ठीक है। तो आपका लास्ट रूलर कौन था, धनानंदा। धनानंदा जो था आपका लास्ट रूलर था नंदा डायनेस्टी का। और इस धनानंदा के रेन में आपका जो अलेक्जेंडर था ना, उसने नॉर्थ वेस्ट रीजन को कॉन्कर कर लिया था,
ठीक है, नॉर्थ वेस्ट रीजन को इन्वेड करा था। वैसे तो बेसिकली इन्वेड मतलब हमला किया था। तो इस धनानंदा के रेन के टाइम ही हुआ था, क्योंकि वो लास्ट रूलर था ना। लास्ट रूलर क्यों था? क्योंकि अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था, ऑब्वियसली उसने हड़प लिया था। ओके, 327 से 325 BCE। अब आप देखेंगे कि जो धनानंदा था ना, इट वॉज ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य। अब कौन आए सीन में? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद विच लेट द फाउंडेशंस ऑफ मौर्य एम्पायर इन मगध। तो मगध में आपके चंद्रगुप्त मौर्य की फाउंडेशंस यहाँ से स्टार्ट हुई। तो फिर हमारा मौर्य एम्पायर आएगा, एंड वी विल बी कवरिंग दिस इन योर नेक्स्ट पार्ट। आई होप अभी तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली एंड फॉर शोइंग सो मच ऑफ लव। थैंक यू सो मच।